कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी। सभी के दिल की पीड़ा को मिटाना चाहता हूँ मैं। सभी के दिल की पीड़ा को मिटाना चाहता हूँ मैं। सभी के दिल की पीड़ा को मिटाना चाहता हूँ मैं। सभी के दिल की पीड़ा को मिटाना चाहता हूँ मैं। सभी के ऐसी इच्छा बंद कर, हाँ, ऐसी इच्छा, ऐसी भावना, ऐसी चाहत, ऐसे मंसूबे सिर्फ कोई संत हृदय में ही जागृत होते हैं। क्योंकि संसार में दो प्रकार के लोग, एक समष्टि के लिए जीने वाले और एक व्यक्ति के लिए जीने वाले। जो व्यक्ति के लिए जीने वाले होते हैं वो सिर्फ अपने परिवार में, अपने घरबार में, अपने संसार में ही उलझ करके रह जाते। उन्हें लगता है मेरी दुनिया सिर्फ इतनी ही है। लेकिन जो समष्टि के लिए जीते हैं वे कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम। क्या कहते हैं? सारी वसुधा, सारा संसार मेरा परिवार। सारा संसार, सारा संसार। और जो लोग सिर्फ अपने परिवार में ही बंधे रहते हैं वे कहते हैं हम दो छोटा परिवार। वे लोग कहते हैं, लेकिन मैं तो कहता हूं मेरा परिवार, सारा संसार मेरा परिवार, मेरा परिवार सब मेरे। जब सब मेरे होंगे तभी तो मैं सबका बन पाऊंगा। सबको जो अपना लेता है सब उसे अपना लेते हैं। ये सृष्टि की व्यवस्था है। जिसको हमने अपना कहा उसने हमें अपना कहा। उदाहरण की तौर पर तुम्हारे घर में शादी है, शादी है, पत्रिका छपी, कार्ड छपा, तुमने लिस्ट बनाई। क्या बनाई? अपनों की। किसकी? अपनों में भी सबसे पहले जो खास, जो पास, उनके लिए लिखा। हा 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 हा। क्या लिखा? सपरिवार। और सपरिवार भी मेहंदी में भी, महिला संगीत में भी, शादी में भी। हल्दी अलग होती क्या? अलग कर लेते भाई। हमारे यहाँ तो हल्दी मेहंदी एक ही साथ हो जाती है। आपके यहाँ होती होगी पता नहीं, अलग अलग होती भाई। प्रखर तू ज्यादा जानता है। अच्छा, क्या हल्दी में, मेहंदी में, सारा और महिला संगीत में, शादी में, रिसेप्शन में जो खास है उनको चारों पांचों टाइम के लिए सपरिवार बुलाया। देखो आप,
उसके बाद जो खास तो नहीं है, लेकिन हाँ जिनके लिए कभी कभी हम खास लेते हैं, क्या जिनके लिए कभी कभी खास लेते हैं, तो वो उनके लिए कहा कि भाई आप शादी के दिन सपरिवार पधारो। शादी के दिन, हल्दी में नहीं, मेहंदी में नहीं, महिला संगीत में नहीं, इसमें नहीं, शादी के दिन आप रिसेप्शन पर लिफाफा लेकर के आओ और भोजन करो, पधारो, सपरिवार पधारो। उसके बाद ऐसे लोग हैं जो मिलने वाले जुलने वाले होते हैं, जिन्होंने हमें बुलाया था, इसलिए भाई उन्होंने अपने को बुलाया था, पर उन्होंने मुझे अकेले को बुलाया, तेरे को नहीं बुलाया था, अपन भी उस अकेले को ही बुलाएंगे पट्टे को। देखो तो आप कैसा सिस्टम है, अकेले को बुलाया था तो हम भी अकेले को बुलाते हैं, वैसा ही होता है। यदि महिलाओं में महिलाओं की सहेली है तो अपनी सहेली को बुलाएगी, उसके पति को नहीं, उनके बच्चों को नहीं। तुम्हारे फ्रेंड हैं, तुम्हारे व्यापारी हैं, तुम्हारे मिलने जुलने वाले हैं, तुम उनको बुलाओगे, उनके परिवार को। यही सिस्टम है ना। बस जितनों को अपना मानोगे वो भी आपको अपना मानेंगे। आप गिन गिन करके बुला रहे हो तो तुम भी तैयार रहो, वो भी गिन गिन करके। जिनको तुमने अकेले बुलाया है उसके घर से जब निमंत्रण आएगा अकेले का ही आएगा। कैसा आएगा? और तुम जब उसके घर गए थे और 200 रुपए दे करके आए थे, तुम्हारे घर भी 200 ही आने वाले। क्या ये संसार टिट फॉर टैट के सिद्धांत पर जैसे को तैसा। इसलिए मैं आपसे कहता हूं, सभी को अपना लो। सबको अपना कहोगे तो सब आपको अपना। सभी के दिल की पीड़ा को मिटाना चाहता हूं मैं। सभी के दिल की पीड़ा को मिटाना चाहता हूं मैं। सभी को खुशियों का अवसर भी देना चाहता हूं मैं। सभी को खुशियों का अवसर भी देना चाहता हूं मैं। क्या दिल की पीड़ा तो मिटाना चाहता हूं ही है, लेकिन उन्हें खुशियां भी मिले। पीड़ा का मिटना एक बात है और खुशी का मिलना दूसरी बात है। इसीलिए पीड़ा भी मिटे और खुशी भी मिले। एक गीत सुना था मैंने बचपन में, आपने भी सुना होगा। बस यही अपराध मैं हर बार करता हूं। मैं बसाना चाहता हूं स्वर्ग धरती पर। आदमी जिसे में रहे बस आदमी बनकर। हाथ खाली है मगर व्यापार करता हूं। बस यही अपराध मैं हर बार करता हूं। बस यही अपराध मैं हर बार। क्या आप हम सब जब भी कुछ करें सिर्फ अपने लिए ना करें। अपने लिए तो पशु भी जीता है, अपनों के लिए तो पशु भी जीता है।
आपने देखा है गाय को खाते हुए, अपना दूध बछड़े को पिलाते हुए, उसे चाटते हुए, दुलारते हुए, आपने पक्षियों को घोंसलों में बैठ करके अंडों को सेते हुए देखा, अंडों को फोड़ करके बच्चों को जन्म देते हुए देखा, और बच्चों को दाना ला ला करके चुगाते हुए देखा। तो अपने लिए, अपनों के लिए तो पशु पक्षी भी जी लेते हैं, लेकिन जो सबके लिए जीता है वो इंसान होता है, वही महान होता है, आगे जाकर के वही भगवान होता है। इसीलिए सबके लिए जीने की चेष्टा करो। खाली 2-4 लोगों के लिए अपनी जिंदगी आहूत मत करना, अपनी जिंदगी को समाप्त मत कर देना। हम सबके लिए बने हैं, क्योंकि सबकी दृष्टि हम पर है। यह चर अचर संसार, ये मूक और पशु पक्षी, बेसहारा लोग, अनाथ लोग, जिनके पुण्य में वह दम नहीं है या जिनका पुण्य क्षीण है, ऐसे लोग टकटकी लगा करके हमारी ओर देखते हैं और उम्मीद करते हैं कि इनसे कुछ सहारा मिलेगा। जब लोग उम्मीद करते हैं और तुम्हारे भीतर क्षमता है, तो तुम उनकी उम्मीदों को पूरी करने की कोशिश जरूर करना, तभी तुम्हारा मनुष्य जन्म लेना सफल और सार्थक होगा। बजाना मत बेटा, है ना। सभी के दिल की पीड़ा को मिटाना चाहता हूं मैं, सभी के सभी को खुशियों का अवसर भी देना चाहता हूं मैं, सभी को मेरी चाहत को मत पूछो, मेरी चाहत निराली है। मेरी चाहत को मत पूछो, मेरी चाहत निराली है। जहन्नुम को, जहन्नुम को, जहन्नुम को, जहन्नुम को, जहन्नुम को भी जन्नत सा बनाना चाहता हूं मैं, जहन्नुम को भी जन्नत सा बनाना, जहन्नुम को भी जन्नत सा बनाना चाहता हूं मैं, जहन्नुम कि नरकों में भी स्वर्गों से नजारे चाहता हूं मैं, कि नरकों में, कि नरकों में भी स्वर्गों से नजारे चाहता हूं मैं। क्यों नरक के नारकी दुखों को भोगते रहे। हम तो यही प्रार्थना करते हैं कि वे भी वहां पर स्वर्ग सा आनंद लें। यही तो वजह है कि कुछ करुणा से भरे स्वर्ग के देव तीसरे नरक तक चले जाते। कहां तक? कहां तक? स्वर्ग से, 16वें स्वर्ग से। कहां से? 16वें स्वर्ग से चल करके तीसरे नरक तक चले जाते हैं। और जिनके साथ उन्होंने पिछला भाव व्यतीत किया था, जिनके प्रति करुणा का भाव, प्रेम का भाव था, जब वे अवधि ज्ञान से जानते हैं कि मेरा साथी, मेरा भाई, मेरा बंधु, मेरी बहन, मेरी पत्नी, मेरी माँ, मेरे पिता, मेरे बच्चे इस समय कहाँ हैं, और अवधि ज्ञान, ओ वे तो पाप के फल स्वरूप इस समय
पहले दूसरे तीसरे नरक में दुखों को भोग रहे हैं, वो जीव जो 16वें स्वर्ग में है, अच्युत स्वर्ग में है, वहां से नरक जाता है। कहां जाता है? सीधे वहां से उतर करके मध्य लोक को पार करते हुए अधोलोक में समाहित, क्योंकि वो वैकृक शरीर है। कौन सा शरीर है? कौन सा शरीर है? वैकृक शरीर है। और वैकृक शरीर सर्वत्र आ जा सकता है, उसे किसी प्रकार की ये बाधाएं नहीं होती हैं। इतना सूक्ष्म हो सकता है कि वहां पर जाना उसके लिए संभव है। अब वहां 30 नरक में पहुंचता है, वहां पर जाकर के सीता का जीव रावण को संबोधन दे रहा है। किसे संबोधन दे रहा है? अब बताओ, जिसका हरण करके ले गया वो सीता 16वें स्वर्ग में अच्युतेंद्र बन चुकी है और वहां रावण दुखी है। अब उसे संबोधन दिया जा रहा है। विचार करने जैसा है। कैसी करुणा, कैसा प्रेम, कैसी भावना होती है कि हम नरकों के जीवों के भी दुखों को देख, रास्ते से हम चल रहे हैं, एक कुत्ता किनारे पर पड़ा हुआ छटपटा रहा है, तड़प रहा है, क्या उसे देख करके हमें तड़पन नहीं होती है, हमें दुख नहीं होता है? हम ठहर करके उसे पानी पिलाने की कोशिश करते हैं, नमोकार मंत्र सुनाने की कोशिश करते हैं। क्या है ये? सिर्फ हमारी करुणा है। क्या है? सिर्फ हमारी करुणा है। इसलिए जहन्नुम को भी जन्नत सा, कि नरकों में भी स्वर्गों से सभी लोग खुश रहे, सभी लोग। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी।